हरि ओम भगवान जगदम्बिकाय नमो नमो नमः भगवान हरि ओम नमो नारायणाय नमो नमः भगवान जगत को सब माला पे हाथ लगा करके और माल्या देवी सुगंधिनी माल्या देवी वै रूपया हमारी पूजा मंत्र क्रियता भगवान हरि ओम लाओ हाँ इसमें दो माला हरि ओम भगवान नमो नारायणाय अलग अलग हरि ओम भगवान नमो नारायणाय दो एक ही हरि ओम भगवान नमो नारायणाय ओम न चावानं ज्ञानं तदपि च न जाने श्रुतिकला न जाने मोक्षास्ति तदपि च न जाने परं जाने मातः स्वधनु शरणं क्लेशहरणं विधेय ज्ञानेन द्रविणं विहरेण नसितया विधेया सर्गन्त्वा तव चरणयोगाचिरभू तदेवाचर्तव्यं जननि शकलोदारिणि शिवे कुमाता न भवति जगन्मातर मातर तब शरण सेवा नरचिता नमस्तं देवी जगन्मविभूय सर्वमया तथापि त्वं मे स्नेहं वैरूपं यत्र कुरुषे उपभोगो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति ओम भगवान नारायणाय नमो नमः ब्राह्मण हरि ओम भगवान नारायणाय नमो नमः हरि ओम भगवान नमो कामना संसत्या ब्रह्म हरि ओम ओम सत्यनारायण नमो कामसमीरा संकटाचवास्मै बृहस्पति दधातु भगवान हरि ओम नमो नारायणाय नमः असुर के बारे में प्रसंग चल रहा था। उसको मारने का उपाय देकर भगवती महामाया ने देवताओं की सहायता की। माँ ने उनको वरदान दिया कि उसकी बुद्धि पर पर्दा डाल देंगी और देवता विजय हो जाएंगे। अब उनके शस्त्रों में महामाया भगवती ने शक्ति निहित कर दी, लेकिन तभी देवताओं से वृत्रासुर की संधि हो गई। एक समय इंद्र वृत्रासुर को समुद्र के तट पर ले गया। उस समय अत्यंत संध्या काल की वेला थी, ना रात थी ना दिन था, और समुद्र के पानी फेनी पर देवराज इंद्र की दृष्टि पड़ गई। उन्होंने सोचा फेनी ना सूखी है ना गीली है और शस्त्र भी नहीं है, क्योंकि वृत्रासुर ने वरदान मांगा था ब्रह्मा का, जप करके ब्रह्मा की तपस्या करके कि मैं किसी शस्त्र से ना मरूं।
उन्होंने सोचा जो फेनी है वो शस्त्र भी नहीं है। इंद्र ने उस फेन को हाथ में उठा लिया और उन्होंने परमा शक्ति भगवती का ध्यान किया और वृत्रासुर का लक्ष्य बना दिया। और चिंतन करते ही भगवती वहां पधारी और उन्होंने फेन में अपना अंश स्थापित कर दिया। भगवान विष्णु तो वज्र में प्रवेश कर ही गए थे। उस वज्र को फेन से ढक दिया गया और उस फेन युक्त वज्र को वृत्त पर फेंका गया और उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जब वे अपने स्वर्ग पर देवराज इंद्र राज्य करने लगे, परंतु वृत्रासुर को मारने से उनको ब्रह्मा हत्या लग गई और वे चिंतित हो गए। तब देवताओं ने नहुष को स्वर्ग का राज्य बना दिया। अब नहुष की नजर सची देवी पर पड़ गई, इंद्र की पत्नी सची पर पड़ गई, तो उन्होंने स्वर्ग में उसको बुलाना चाहा सची को। तब सची ने भगवती भुवनेश्वरी की हर प्रकार से आराधना शुरू कर दी। मां प्रसन्न हो गई। उनकी तपस्या से उनको वरदान दिया कि मानसरोवर के पास उनकी अचल मूर्ति है जो विश्वकर्मा कहलाती है और वहां इंद्र, तुम्हें वहां इंद्र मिल जाएगा। और भगवती ने उसे नहुष को मोहित करके इंद्रासन से हटाने का वचन दे दिया। अब भगवती के आशीर्वाद से इंद्र सची को उसी स्थान पर मिला। सची ने इंद्र को सारा हाल बताया। तब इंद्र ने सची को उपाय बताया। सची, तुम नहुष के पास चले जाओ और जाकर बोलो कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपने व्रत में अटल रहो और अपने प्रधान मुनिगण तुम्हारी पालकी ढोवेंगे, तुम उसमें बैठ जाओ। ऐसी पालकी में बैठकर आने पर मैं तुम्हें वर लूंगी। महामाया के प्रभाव से बुद्धि नष्ट हो गई थी और वो बात नहुष मान गए कि मैं पालकी में बैठूंगा और मुनिगण संत लोग उसको ढोएंगे। वो एक सुंदर पालकी पर बैठा और दिव्य मुनियों को ढोने के लिए नियुक्त करके सरप सरप अर्थात चलो चलो कहने लगा। विनाश काले विपरीत बुद्धे, इस वजह से उसने अगस्त्य जी के मस्तक पर अपने पैर से मार दिया। उन्हें क्रोध से श्राप दे दिया कि वन में भयंकर शरीर वाला सर्प बनेगा। 1000 वर्षों तक कष्ट भोगने पर और युधिष्ठिर के मुख से जब प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे तब तुम मुक्त होंगे और तब वह सुरक्षित से गिर जाएगा। अब जब इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया तो साक्षात ब्रह्मा हत्या एक भयानक राशि का रूप धरकर इंद्र के पीछे पड़ गई थी। इंद्र अपनी जान बचाकर एक कमल की डंडी में छिप गए थे। वहां उन्होंने 1000 वर्ष तक तपस्या की थी। अंत में देवताओं और ऋषियों ने उस ब्रह्मा हत्या के पाप को 4 भागों में विभक्त कर दिया था। वृत्रासुर ब्राह्मण था, उसको मारने के बाद इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। तब उसने कमल नाल की डंडी में जाकर 1000 वर्ष तक तपस्या की और देवताओं ने उसे वर दे दिया और कह दिया कि उनको 4 भागों में विभक्त कर दिया उसके पाप को। पृथ्वी को मिला 1 भाग। पृथ्वी ने पाप का 1/4 भाग स्वीकार कर लिया और बदले में इंद्र ने पृथ्वी को वरदान दिया कि उसके गड्ढे यदि कोई खोदेगा तो वे अपने आप भर जाएंगे और पृथ्वी पर जहां घास नहीं उगती वह इंद्र की ब्रह्म हत्या का अंश है, जिसे बंजर भूमि कहा जाता है। अब जल ने दूसरा भाग स्वीकार किया। नदियों या समुद्र के किनारे जो फेन और बुलबुले दिखाई देते हैं और उसे वो अशुद्ध होते हैं, शास्त्र जो है उसे अशुद्ध मानते हैं क्योंकि वह ब्रह्म हत्या का एक अंश है। इंद्र ने वरदान दिया उसको कि वह अन्य वस्तुओं को शुद्ध करने की शक्ति भी रखेगा।
अब तीसरा जो मिला वृक्षों को, तीसरा भाग मिला। वृक्षों से जो गोंद निकलता है वो ब्रह्म हत्या का भाग है। इंद्र से वरदान मिला कि टहनी काटने पर वे दोबारा उग जाएगी। और स्त्रियों को मिला चौथा भाग, यह सबसे संवेदनशील भाग है। स्त्रियों ने उस पाप का चौथा भाग स्वीकार कर लिया। मासिक धर्म के दौरान होने वाला कष्ट जगत के कल्याण के लिए इंद्र के पाप को सहना स्त्रियों का धर्म बन गया। और ये एक वरदान भी है, स्त्रियों के लिए यह वरदान भी है। उससे फल होगा तो फूल खिलेंगे, फूल खिलेंगे तो फल लगेगा और उनकी ख्याति होगी। इक्ष्वाकु वंश के राजा निमि जो महाराज जनक के पूर्वज हैं, एक विशाल सत्रयाग, 1000 वर्ष, सत्रयाग माने 1000 वर्षों का यज्ञ करने का संकल्प किया। वे अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और उनसे पुरोहित बनने के लिए प्रार्थना की। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि उनको देवराज इंद्र के यहाँ यज्ञ करने जाना है, उसके बाद वे यज्ञ करवा सकते हैं। अब राजा निमि ने उनके बिना यज्ञ कर लिया, अपने गुरु के बिना यज्ञ कर लिया। उन्होंने सोचा जो शुभ कार्य है उसके लिए देरी नहीं करनी चाहिए, इसलिए वो यज्ञ संपन्न कर लिया। काला पच्यति भूतानि कि समय सबको खा जाता है, इसलिए उन्होंने गौतम ऋषि और अन्य ऋषियों से यज्ञ शुरू करवा लिया। जब वशिष्ठ जी इंद्र का यज्ञ संपन्न करके लौटे तो उन्होंने देखा कि राजा निमि ने उनके बिना यज्ञ शुरू कर दिया है। उनको अपना अपमान लगा और क्रोध में उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि उनका शरीर गिर जाए। तो राजा निमि ने भी उनको आपस में श्राप दे दिया कि आपका शरीर भी नष्ट हो जाए। वशिष्ठ जी मित्रावर्णी नाम से विख्यात है। जब उनका शरीर नष्ट हो गया वो मित्रावर्णी के रूप में प्रकट हुए और राजा निमि की आत्मा ने शरीर धारण करने से मना कर दिया और प्राणी की आंखों की पलकों में निवास करने की इच्छा प्रकट कर दी। इसलिए जब हम पलक झपकते हैं तो उसको निमिष कहा जाता है। वो हमारे यहाँ क्या बैठे पलकों पे, ये जो चीज है जब झपकती है ऊपर नीचे होती है वो निमि का भाग है, वो निमि का है, इसलिए इसे निमिष कहा जाता है। अब राजा निमि जो हो विदेह हो गए, इसलिए उनके वंशज को जनक और विदेह कहा जाता है। अब उन्होंने उनका बात तो यहाँ मान लिया। विदेह कौन होते हैं? विदेह कौन होते हैं? वो पैदा नहीं होते, ये एक उपाधि मिलती है। जब कोई राजा जनक के यहाँ शरीर छोड़ता है तो उसको मथा जाता है। जब उसको मथते हैं, मथने के बाद उसमें से एक अन्य और वहां से जनक की उपाधि, वहां से इतने ही जनक हो गए तो उसके शरीर से एक अन्य पुरुष प्रकट हो जाएगा। उसको विदेह कहा जाता है, जनक कहा जाता है। पानी रखो। राजा जनक जो है, राजा जनक भी, राजा जो है वो राज्य भी करते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण भी करते हैं, लेकिन ज्ञानी बहुत हैं। क्योंकि जो व्यास जी थे उनके पुत्र थे शुकदेव, उनके पुत्र थे शुकदेव। उनके पुत्र थे शुकदेव और शुकदेव पैदा होते ही ज्ञानी थे, लेकिन उनके पिता व्यास ने गुरु बनवाने के लिए कि गुरु धारण करना है, गुरु मंत्र लेना है, तो राजा जनक के पास भेजा था कि जाओ उनके पास, उनसे शिक्षा लो।
उनसे गुरु मंत्र लो। मतलब राजा जनक इतने महान हुए कि व्यास जी के पुत्र को भी ज्ञान के लिए उनके पास जाना पड़ा। और राजा जनक ऐसे थे, जब तक परीक्षा नहीं करते थे किसी को शिष्य नहीं बनाते थे। कैसे परीक्षा ली सुखदेव मुनि की? जब वो दरबार में पहुंचे, उन्होंने कहा, दरबारों ने जाके एक भिक्षुक आया है। अब वो तो अपनी ज्ञान चक्षुओं से सब कुछ देख लेते थे राजा जनक। उन्हें कहा एक भिक्षुक आया है। उन्हें पता चला कि सुखदेव मुनि आए हैं। उनकी सिर्फ 12 साल की अवस्था है। पैदा होते ही वो बढ़ गए और 12 साल के हो गए, जैसे हमारे बाबा बालकनाथ जी हैं। तो उनको कहा खड़े रहो, खड़े रहो। और कितने दिन आए ही नहीं राजा जन, परीक्षा ले रहे हैं। 3 दिन 3 रातें मुनि जी वहीं खड़े रहे। उसके बाद उनको बुलाया, तब गुरु दीक्षा हुई। आप लोग खड़े रहेंगे 2-3 दिन, कोसने लग जाएंगे गुरु को, ये तो गुरु बनने लायक है, तो दूसरा ढूंढ लेते हैं। ऐसा ही है ना, आधे घंटे की भी इंतजार नहीं कर सकते। और सुखदेव मुनि ने कितना इंतजार किया, 3 दिन 3 रातें। और राजा जनक जी कैसे थे? उन्होंने देखा अपने शिष्यों की परीक्षा ली जाए। जैसे पंडाल भरा है, पंडाल भरा है, वो अपने आसन पर विराजमान है, प्रवचन चल रहा है। अपनी योग माया से पीछे से आग लगा दी, पिछले भाग में आग लगा दी। बैठ जाओ भाई शांति से। उन्होंने अपने पिछले भाग में आग लगा दी और आग फैलती जा रही है। जो पीछे के लोग थे वो भागने लगे कि दौड़ो दौड़ो। माया से आग फैला दी, आग फैलती जा रही है। और पीछे वाले जो बैठे, जैसे कौन बैठा है, धर्मपाल की घरवाली गणेश बैठी है, पायल बैठी है, आग लगी और वो भागे तो दौड़ो दौड़ो आग में जल जाएंगे, भाग लिए। फिर आग और फैलती जा रही थी, अपनी योगमाया से फैला रहे थे वो तो। फिर आगे आई, वो भी भाग खड़े हुए, जहां जहां तक आगे आते रही, लोग भागते रहे। रह गए 4, सिर्फ 4 रह गए। राजा जनक जी ने उनको कहा, भाई आग फैलती जा रही है, तुम भी भागो, अपना शरीर बचाओ जाकर। तो तुम भी भागो। महाराज हम नहीं जाएंगे, हम आपको छोड़कर कहाँ जा सकते हैं, जहां आप वहां हम। जब आप बैठे तो हम भी बैठे हैं, जल जाएंगे तो आपके लिए जल जाएंगे, है ना। तो इस तरह की परीक्षाएं अपने शिष्यों की वो लेते रहते थे। तो पास में उन्होंने कहा, जो भाग गए वो सारे कच्चे थे, 4 जो है वो मेरे पक्के शिष्य हैं। अब राजा निमि विदेह हो गए। ऋषियों ने राजा निमि के मृत शरीर का मंथन किया, जैसे मैंने बताया, और उसे पुत्र की उत्पत्ति हुई। पिता के शरीर के बिना होने के कारण उनको जनक कहा गया। माया से कोई नहीं बच सकता। जैसे एक बार सूर्य रेवत बनकर पृथ्वी पर निवास करो। जब लक्ष्मी जी को प्रायश्चित हुआ तो विष्णु जी ने उनको कहा कि जब तुम्हारे गर्भ से मेरा अंश पुत्र उत्पन्न होगा, तब तुम पुनः लक्ष्मी का रूप धारण कर लोगे। तो लक्ष्मी जी घोड़ी बनकर यमुना के तट पर भगवान शिव की तपस्या करने लगी। शिव जी के कहने पर भगवान विष्णु अश्व रूप में लक्ष्मी जी से मिलने गए।
तब उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। इससे क्या है, एक वीर कौन है, यहाँ उनको गणपति जी मिले, पुत्र गणपति जी पुत्र रूप में मिले, जिनको एक वीर से नाम जाना जाता है। जब हम लक्ष्मी के साथ पूजा करते हैं दिवाली पे, तो एक वीर गणेश जी की करते हैं, तब लक्ष्मी के पुत्र की जाती है, पार्वती पुत्र की पूजा नहीं की जाती, उस टाइम एक वीर के नाम से की जाती है। इससे हमें पता चलता है कि कुछ गलत कार्य होने पर ईश्वर को भी पशु योनि में जन्म लेना पड़ता है, हम तो है भी क्या। एक वीर को एक बार वे गंगा तट पर टहल रहे थे, जहां उन्होंने एक अत्यंत सुंदर कन्या को रोते हुए देखा। उसका नाम यशोवती था। यशोवती ने बताया कि उसकी सखी एकावली को काल केतु राक्षस उठा ले गया। तब एक वीर ने पाताल में काल केतु का वध कर एकावली को मुक्त कराया। एक वीर एकावली का फिर विवाह हो गया। और माया के साक्षात दर्शन हो गए। अब नारद जी ने तपस्या की, उन्हें काम पर विजय प्राप्त हुई। अब उनको लगा कि वे माया से ऊपर उठ चुके हैं। तब भगवान विष्णु उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्हें वन में ले गए। वहां उनको भगवान विष्णु ने एक सरोवर में स्नान करवाया। वे एक सुंदर स्त्री बन कर निकले। उनका नाम सौभाग्य सुंदरी पड़ा। वे भूल गए कि वे नारद हैं और राजा तालध्वज उन पर मोहित हो गए और उनसे विवाह कर लिया। भजन आता है, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। वो स्त्री क्यों बनी? सबसे पहले क्योंकि उनको घमंड हो गया था, इसलिए उनका घमंड तोड़ा और जल में ले गए, स्त्री बना दिया। उनके वहां अनेक पुत्र हुए, अनेक पौत्र हुए, और वहां एक युद्ध हुआ, उसमें सब मारे भी गए। वे अत्यंत दुखी थे। तब भगवान विष्णु वहां आए, उनको सरोवर में से स्नान कराया और नारद जी अपने पहले स्वरूप में आ गए। तब उनको समझ आया कि माया और मोह क्या है। उनको बता दिया। जल में जब अंदर ले गए तो वह स्त्री का रूप बना कि मोह माया क्या चीज है, हमें भी उसी में बांधा हुआ है, परिवार में। उन्होंने कहा कि 12 वर्ष हो गए, पृथ्वी के 12 वर्ष हो गए, और वहां क्या था, एक डुबकी लगी थी, सिर्फ डुबकी लगाई थी। पुत्र भी हो गए, पुत्र भी हो गए, और यहाँ कितने समय बीत गया उनको? 12 वर्ष। अब यहाँ बताते हैं कि माँ की माया ही मोह माया से बचा सकती है। करो भाई शुरू। दुनिया बनाने वाले, करो, निकाल दिया। काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। आप सुन गाओ।
एक बार व्यास जी से पूछा कि चंद्रवंशी राजाओं के वंश का वर्णन क्या है। वो तो सभी देवी के उपासक थे। भगवान व्यास बताने लगे कि भगवान विष्णु के नाभि कमल से 4 मुख वाले ब्रह्मा प्रकट हुए। तप करने के बाद उन्होंने भगवती महादेवी की उपासना की। भगवती ने दर्शन दिए और ब्रह्मा जी को वरदान दिया। तभी ब्रह्मा सृष्टि करने में समर्थ हुए। उनकी गोद से नारद जी प्रकट हुए और ब्रह्मा के अंगूठे से दक्ष प्रजापति प्रकट हुए और अन्य भी सनकादिक मानस पुत्रों का जन्म हुआ। तब सबसे पहले ब्रह्मा ने सृष्टि करने के लिए दक्ष को कहा। दक्ष प्रजापति ने वारिणी के गर्भ से 5000 कर्मी पुत्र उत्पन्न किए और नारद उन पुत्रों को देखकर कहने लगे, यह पृथ्वी कितनी लंबी चौड़ी है, यह पता लगाए बिना ही तुम सृष्टि करने में तत्पर हो गए। तब 10 पुत्र हर्ष और नारद की बात सुनकर पृथ्वी का पता लगाने चले गए। इस तरह दक्ष प्रजापति के बहुत से पुत्र हो गए। तब नारद के कहने पर पृथ्वी का पता लगाने चले जाते तो दक्ष को दुख हुआ। उन्होंने अपने पुत्र नारद को श्राप दे दिया कि तुम भी गर्भ में रहकर जन्म लोगे।
यह शाप लगने के कारण नारद जी को वारुणी के गर्भ से जन्म लेना पड़ा। दक्ष प्रजापति से 60 कन्याएं उत्पन्न हुई। 13 कन्याओं को महात्मा कश्यप को ब्याह दी, 10 धर्म को दे दी, 27 चंद्रमा को दे दी, 2 भृगु को दी, 4 अरिष्टनेमि को दी, 2 कन्याएं अंगिरा ऋषि को, और जो 2 बच्ची वह भी अंगिरा को ब्याह दी। देवता, दानव, यक्ष, सर्प, पशु, पक्षी सब कश्यप से उत्पन्न है, इसलिए काश्यप की सृष्टि कही गई है। अब देवताओं में श्रेष्ठ सूर्य है, उन्हीं का नाम विवस्वान है। उन्होंने अपने पुत्र व्यवस्थ मनु को जगत का कार्य सौंपा। श्रेष्ठ सूर्य क्यों है? क्योंकि वो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, उसके लिए तप करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए वो बड़ा कहा गया। इसकी जो किरणें हैं वो माँ भगवती के शरीर से उत्पन्न होती हैं और इसमें समा जाती हैं, तब ये प्रकाश फैलाता है। आपने शायद सुना नहीं होगा, वैष्णो देवी में एक ऐसी गुफा है जहाँ वैष्णो देवी की गुफा, वहां नहीं, थोड़ा और ऊपर जाकर एक ऐसी गुफा है, वहां सूर्य भगवान प्रकाश लेने जाते हैं माँ भगवती से, तब उसका उजाला होता है। मनु से सूर्यवंश की वृद्धि हुई, इन्हीं से इक्ष्वाकु वंश हुए, 9 भाई हुए। शर्याती से अनर्थ हुए, शर्याती से सुकन्या नाम की सुंदर पुत्री भी हुई। अब व्यास जी ने कहा कि एक च्यवन मुनि निर्जन वन में रहते रहे, तो निर्जन रहकर जगदम्बा भवानी का ध्यान कर रहे थे। बहुत दिनों तक बैठे रहने के कारण मिट्टी व चींटियां उन पर चढ़ गई, उनके पूरे शरीर को ढक लिया। उस स्थान पर शर्याती आए, उनकी कन्या ने चंचलता के कारण अपनी सखियों के साथ वन में फूल तोड़ते हुए घूम रही थी, तब वैसे मुनि के पास आई तो उसे छिद्र से चमकती हुई 2 ज्योतियां दिखाई दी। उसके मन में जिज्ञासा हुई, ये क्या चीज है? उसने नोकदार कांटा लेकर ऊपर की मिट्टी हटानी शुरू कर दी। उसने मुनि के नेत्र कांटे से छेद दिए। खेल खेल में ही राजकुमारी से यह अपराध हो गया। मुनि की आंखें फूटने पर मुनि को बहुत कष्ट हुआ। अब राजा शर्याती ने मुनि से क्षमा मांगी, आकर हाथ जोड़कर कहने लगी कि मेरी कन्या खेल रही थी, खेल खेल में उससे अपराध हो गया। मुनि बोले कि मैं तप कैसे करूंगा, मैं साधन कैसे लाऊंगा तप करने का, फूल फल कैसे लाऊंगा, इसलिए तुम अपनी यह कन्या मुझे दे दो। अब शर्याती चिंतित हो गए। तब कन्या ने कहा, पिताजी चिंता क्यों करते हो, आप मुझे मुनि को सौंप दे। तब शर्याती ने बलकर वस्त्र देकर अपनी कन्या च्यवन मुनि को सौंप दी और राज्य लौट आए। अब कन्या च्यवन मुनि की सेवा करने लगी। एक बार सूर्यपुत्र अश्विनी कुमार च्यवन मुनि के आश्रम आए और उस कन्या से कहा कि कल्याणी, तुम्हारे पिता ने इन तपस्वी मुनि के साथ विवाह कैसे कर दिया? तुम्हारे इस धर्म पालन से हम प्रसन्न हैं, तुम्हारे इस बूढ़े पति को सुंदर पुरुष बना देंगे। अश्विनी कुमारों ने जल में मुनि को उतार दिया, आप भी जल में उतर गए। जब तीनों बाहर आए तो तीनों एक समान लग रहे थे। वे तीनों एक साथ बोले, भद्रे, हे कमलानने, तुम्हें हमने से जो अभीष्ट हो उसे पति बना लो, पहचान लो हमें। वह सुकन्या असमंजस में थी, बोली, मेरे पति कौन से हैं? तो तीनों एक समान दिखते हैं। तब उसने भगवती जगदम्बा का ध्यान किया और स्तुति की कि हे जगदम्बिके, तुम मुझे ज्ञान चक्षु दो ताकि मैं अपने पति को पहचान सकूं।
क्या कहा, या देवी सर्वभूतेषु ज्ञान रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार की स्तुति की। तब देवी खुश हो गई और उसके मन में ज्ञान भर दिया। उसने अपने पुत्र मुनि चैवन को पहचान लिया। अश्विनी कुमार भी संतुष्ट हो गए। चैवन मुनि ने अश्विनी कुमारों को सोमरस का अधिकारी बना दिया। अब राजा शर्याती के पुत्र अनर्थ हुए। अनर्थ के रेवत हुए। रेवत ने बीच समुद्र में कुश नगरी बसाई। उनके 100 पुत्र हुए। उनके सबसे बड़े पुत्र कुकुदनी था। उनकी पुत्री का नाम रेवती हुआ। अब राजा शर्याती को लेकर ये दोनों द्वारका चले गए। उसका विवाह, उन्होंने रेवती का विवाह बलराम के साथ कर दिया। राजा रेवत जब वहां से चले गए तो राक्षसों ने उनकी सत्ता नष्ट कर दी। फिर शु नामक मनु से इक्ष्वाकु हुए। इक्ष्वाकु से विपुक्षी हुए। विपुक्षी का कुकुस्थ हुआ। इस तरह उस समय अनेक राजा हुए। एक प्रसेनजित राजा हुए। अब प्रसेनजित यौनाशक राजा मंदाता हुए। मंदाता के गर्भ में रहकर, माता के गर्भ में रहकर पिता के उदर से उत्पन्न हुए। व्यास जी ने कहा कि ये राजन, राजा यौनाशु के 100 रानियां थी और संतान किसी के नहीं थी। ब्राह्मणों ने राजा से यज्ञ करवाया। इसमें प्रधान देवता इंद्र माने गए। अब ब्राह्मणों ने एक जल भरा कलश रखवाया था। मंदाता जो है माता के गर्भ में थे। माता के गर्भ में थे, लेकिन पिता के यहाँ से जन्म लिया। वो पिता के उदर से जन्म लिया। और जब वो यज्ञ कर रहे थे, ब्राह्मणों ने एक जल भर के रखा था कलश, उसे अभिमंत्रित करवा कर रखा गया। राजा यौनाशु को रात में बहुत प्यास लगी। यज्ञशाला में जाकर अभिमंत्रित जल पी गए। ब्राह्मणों ने यह अभिमंत्रित जल रानी के लिए रखा था। अब जल राजा के पेट में चला गया। इसके प्रभाव से राजा के पेट में गर्भ स्थित हो गया। समय पूरा होने पर यौनाशु का दाहिना कोख चीरा गया, जिससे पुत्र की उत्पत्ति हुई। और मंदाता ने इंदुमती के गर्भ से 2 पुत्र पैदा किए। एक पुत्र कुरुकुत्स नाम से है, दूसरा मुचकुंद। कुरुकुत्स से अरण्यथा का जन्म हुआ। इनके पुत्र का नाम वृद्धशव हुआ और वृद्धशव से हर्षव हुआ। हर्षव के त्रिधनवा हुए। त्रिधनवा के अरुण हुए। अरुण के सत्यव्रत हुए, जो स्वेच्छा से कामी मूर्ख अत्यंत लोभी बन गया। उन सत्यव्रत जो था अपराधी बन गया। उन अपराधों के कारण वशिष्ठ ने उसे शाप दे दिया कि भूमंडल पर तेरी त्रिशंकु नाम से प्रसिद्धि होगी। त्रिशंकु को किसी मुनि ने मंत्र बता दिया। उसने वह मंत्र जपना शुरू कर दिया, पर मन में अभी भी यह था कि पिता ने मुझे त्याग दिया। गुरु ने श्राप दे दिया। त्रिशंकु मंत्र जप करता रहा, लेकिन फिर भी चिंता लगी रहती और सोचता रहता कि शरीर का अपमान हो गया, इसे मैं त्याग दूंगा। राजकुमार सत्यव्रत मरने में तुल गया। यह जानकर भगवती जगदम्बा प्रकट हुई और कहा कि देह मत त्यागो, तुम्हें मेरी कृपा से महाराज अरुण तुम्हें राज्य देकर तुम्हारा राज्याभिषेक करेगा। माँ की प्रेरणा से अरुण सत्यव्रत को राज्य देकर तप करने वन में चले गए। त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग जाने की इच्छा उत्पन्न हो गई। उसने मुनिवर वशिष्ठ जी से यज्ञ करने को कहा। वशिष्ठ ने कहा कि सशरीर स्वर्ग जाना असंभव है, आप कोई दूसरा रास्ता ढूंढे। अब त्रिशंकु ने वशिष्ठ जी से कहा, यदि तुम यज्ञ नहीं करना चाहते तो मैं किसी दूसरे से यज्ञ करा लूंगा। वो यज्ञ क्यों करना चाह रहा था? क्योंकि त्रिशंकु जो था वो शरीर समेत स्वर्ग जाना चाहता था
और ये असंभव था, इसलिए मुनि उसको यह करने से मना कर रहे थे। अब वो कहता है कि यदि तुम नहीं करो मैं किसी और से करा लूंगा। अब वशिष्ठ जी गुरु थे उसके, उन्होंने उसको श्राप दे दिया। जब उन्होंने कहा किसी दूसरे ब्राह्मण से करवा लूंगा, तो उन्होंने अपने शिष्य को श्राप दे दिया कि तू जा चंडाल हो जा। तब त्रिशंकु चंडाल हो गया। तब वह जंगल में चला गया। उसके पुत्र हरिश्चंद्र को राजगद्दी पर बिठाया गया। त्रिशंकु अपने पुत्र का राज्याभिषेक देख खुश हो गया। त्रिशंकु कल्याण से रूपिणी जगदम्बा का ध्यान करके अपनी आयु बिताने लगा। कुछ समय बाद विश्वामित्र तपस्या समाप्त करके अपनी स्त्री और पुत्री को देखने आए। अब उनकी विश्वामित्र की पत्नी ने कहा कि आपके जाने पर मैंने घोर अकाल में दुखदायी समय व्यतीत किया, और जो सत्यव्रत है उसी ने हमारा भरण पोषण किया है। मेरे ही कारण वशिष्ठ ने सत्यव्रत को शाप मिला और त्रिशंकु नाम पड़ा। और त्रिशंकु के दुख से मैं बहुत दुखी हूँ। विश्वामित्र जी बोले, घोर अकाल में त्रिशंकु ने तुम्हारी रक्षा करके तुम्हारा उपकार किया है, मैं उसे शाप से मुक्त कर दूंगा। दास ने कहा कि महान तपस्वी विश्वामित्र ने हाथ में जल लिया, गायत्री मंत्र का जप किया और सारा अपने तप का पुण्य त्रिशंकु को दे दिया, शाप मुक्त किया। त्रिशंकु से कहा कि तुम स्वेच्छा से स्वर्ग जा सकते हो। तब त्रिशंकु स्वर्ग में इंद्रलोक पहुंच गया। अब त्रिशंकु को देखकर इंद्र झट से उठ गया। उस नीच पर उसकी दृष्टि पड़ी। तब इंद्र ने उसे फटकारा, कहा कि चंडाल तू पृथ्वी पर चला जा। त्रिशंकु स्वर्ग से नीचे खिसकने लगा। अब कौशिक ने उधर दृष्टि दौड़ाई तो उन्होंने कहा, ठहरो ठहरो। उनके तप के प्रभाव से त्रिशंकु वहीं रुक गया। विश्वामित्र ने दूसरे स्वर्ग की सृष्टि करने के विचार से जल हाथ में ले लिया। तब शचीपति इंद्र विश्वामित्र के पास आए, बोले कि मैं तुम्हारा प्रिय कार्य कौन सा करूं। तब विश्वामित्र बोले, त्रिशंकु स्वर्ग से नीचे गिर चुका है, आप उसको अपने स्थान पर ले जाएं। दिव्य देहधारी बनाकर त्रिशंकु को इंद्र स्वर्ग में ले गए। त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र राज्य सिंहासन पर बैठे। हरिश्चंद्र के कोई संतान नहीं थी। तब वह अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास गए, प्रणाम किया। गुरु वशिष्ठ जी से पूछा, संतान होने का कारण, ना होने का कारण पूछा और उपाय पूछा। उनके गुरु वशिष्ठ जी ने वरुण देवता की उपासना बताई। हरिश्चंद्र ने पुत्र प्राप्ति के लिए तप करना शुरू किया। अब वरुण देव उन पर प्रसन्न हो गए और प्रकट हुए। राजा हरिश्चंद्र को पुत्र होने का वरदान दे दिया। एक बार राजा हरिश्चंद्र शिकार खेलने जंगल में गए और एक स्त्री को उन्होंने रोते हुए देखा। तब उससे पूछा, तुम रो क्यों रही हो? मेरे राज्य में तो राक्षस को भी कष्ट नहीं मिलता और राक्षस किसी को कष्ट भी नहीं पहुंचाते। उस स्त्री ने कहा कि विश्वामित्र मेरे लिए तप कर रहे हैं। मैं कामना नाम की स्त्री हूँ। तब राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र के पास गए और जाकर मुनि को नमस्कार किया और तप करने से उन्हें रोका। अब तप रोकने से विश्वामित्र को क्रोध आ गया और बदला लेने के लिए भयंकर दानों को राजा हरिश्चंद्र के पास भेज दिया। अब दानव ने सुअर रूप बनाकर लोगों को सताना शुरू कर दिया। तब सारे राज्यवासी राजा हरिश्चंद्र के पास गए और दानव द्वारा दिया गया कष्ट बताया। तब राजा हरिश्चंद्र घोड़े पर चढ़कर उस उपवन में पहुंचे जहां वह सुअर रूपी दानव था और वह दोनों सुअर रूपी दानव ढूंढ ही रहे थे। थककर नदी से जल पीने लगे तो वहां विश्वामित्र बूढ़े ब्राह्मण का रूप बनाकर वहां आए। बूढ़े ब्राह्मण का रूपधारी विश्वामित्र को हरिश्चंद्र ने प्रणाम किया
विश्वामित्र रूपी बूढ़े ब्राह्मण ने जंगल में आने का कारण पूछा तो राजा हरिश्चंद्र ने बताया कि एक सुअर उपवन को अपने उसे रोंद रहा है, सारे फूलों को खराब कर रहा है, बाग बगीचे को खराब कर रहा है, राज्यवासियों को कष्ट दे रहा है। उसे ढूंढता हुआ मैं जंगल में रास्ता भूल गया। मेरी सेना ना जाने कौन सी दिशा में चली गई। आप मुझे सही रास्ता दिखाएं, मैं क्या करूं ये बताएं। राजा हरिश्चंद्र की बात सुनकर विश्वामित्र मुनि बोले, यह क्षेत्र पवित्र स्थान है, पवित्र तीर्थ है, पापों का नाश करने वाला है। यहाँ तुम अपने पितरों का तर्पण कर लो, दान करो। तब राजा हरिश्चंद्र ने स्नान किया और घोड़े को उन्होंने वृक्ष से बांध दिया। विश्वामित्र के मन में तो कपट ही था, अब राजा हरिश्चंद्र उस कपट को जान नहीं सके, इसलिए स्नान करके हरिश्चंद्र पितरों का तर्पण करने लगे। विश्वामित्र ने कहा कि तुम्हारी कृति के बारे में मैंने बहुत सुन रखा है, तुम्हारे जैसा दानशील ना कोई हुआ है ना आगे कोई होगा। अब यहाँ भी वो विश्वामित्र रूप लेकर आए हैं, क्या कर रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं। बाद में पता चलता है ये परीक्षा ले रहे हैं अपने शिष्य की। मेरे यहाँ पुत्र के विवाह की समस्या है, विश्वामित्र बोल रहे हैं उनको, वो ब्राह्मण का रूप लेकर आए, इसलिए मुझे धन का दान करें। राजा हरिश्चंद्र को ठगने के लिए गांधर्वी माया प्रकट करके एक लड़की भी वहां प्रकट कर दी कि मेरी लड़की का विवाह है, इसके लिए आप मुझे धन दें। विश्वामित्र ने कहा कि शुभ विवाह अवसर पर हाथी, घोड़े, रत्न संपूर्ण राज्य वर्ग को दहेज के रूप में देने हैं और आप उन्हें ये सब दे और पुण्य कमाए। राजा ने वर को सब कुछ दे दिया, हरिश्चंद्र ने अपना सब कुछ उसे दान कर दिया। तब विश्वामित्र बोले कि दान को सार्थक करने के लिए दक्षिणा भी तो चाहिए, दान तो कर दिया, दान के लिए दक्षिणा भी तो दो, क्योंकि बिना दक्षिणा के दान पूजा पाठ निष्फल माना जाता है। तब राजा ने कहा कि प्रभु जितनी दक्षिणा हो वह बता दें, मैं देने के लिए तैयार हूं। विश्वामित्र बोले 2.5 भर सोना दे दें, यह मेरी दक्षिणा रहेगी। हरिश्चंद्र ने कहा कि दे दूंगा। तब राजा हरिश्चंद्र को खोजते हुए सैनिक भी आ गए। तब राजा अपने राज्य में चले गए। तब राजा को चिंता में देखकर उनकी पत्नी शैव्या ने चिंता का कारण पूछा तो वह बता न सके। इतने में विश्वामित्र आ गए बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर और बोले, राज्य, घोड़े, सब कुछ मुझे दे दो, अब यहाँ से जाओ, तुमने दान कर दिया और 2.5 सेर दक्षिणा भी दो सोने की। राजा हरिश्चंद्र राज्य उस बूढ़े ब्राह्मण को सौंप दिया। बोले कि दक्षिणा का स्वर्ण देने में मैं असमर्थ हूँ, मैं अवश्य ही आपकी दक्षिणा दे दूंगा। तब राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी शैव्या और पुत्र रोहित को लेकर राज्य से निकल पड़े। तब विश्वामित्र ने कहा कि दक्षिणा भी देकर जाओ या अपने वचनों से फिर जाओ कि मैं झूठा हूं, कह दो अपनी जुबान से कि मैं नहीं दूंगा। अब राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि मेरा जन्म सूर्य वंश में हुआ है, मैं अपने वचनों को झूठा नहीं होने दूंगा। विश्वामित्र बोले, राज्य, सेना, धनाकोश सब तुमने दान कर दिए, तब तुम दक्षिणा कहाँ से दोगे? बताओ तुम कहाँ से दोगे? तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि मेरा शील मेरे पास है, मैं इसे बेचकर आपकी दक्षिणा चुका दूंगा। तब वह राजा हरिश्चंद्र काशी नगरी में गए। वहां उन्हें अपने शरीर का ग्राहक न मिला, परंतु काशी नगरी महादेव की नगरी में राजा हरिश्चंद्र अपने आप को कुछ आश्वस्त महसूस करने लगे। इतने में दक्षिणा पाने की अभिलाषा रखने वाले वो बूढ़े ब्राह्मण आ गए, अपनी दक्षिणा मांगने लगे। तब हरिश्चंद्र बोले, उनको बोले, हाथ जोड़े प्रणाम किया
कि प्राण पुत्र प्रिय पत्नी आपकी सेवा में उपस्थित है, इनमें से आप कुछ भी ले सकते हैं। यदि इनसे आपका घर बन सके तो इन्हें ले लो। विश्वामित्र बोले कि आपके वचन अनुसार 1 महीना हो गया। राजा श्री बोले कि अवश्य ही, परंतु अभी महीना पूरा होने में कुछ समय बाकी है, आधा दिन बाकी है। यदि तुम दक्षिणा ना दे सके तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। विश्वामित्र ने कहा। अब हरिश्चंद्र जो है चिंता करने लगे। हरिश्चंद्र को चिंता सताने लगी कि क्या होगा। तब उनकी पत्नी शैब्या ने कहा कि आप धर्म का पालन कीजिए, आप मुझे विक्रय करके दक्षिणा चुका दें। यह बात सुनकर राजा बेहोश से हुए और बोले कि मैं तुम्हें दे तो दूं, ऐसा कैसे हो सकता है। उनके धैर्य का बांध टूट सा गया। शैब्या भी बहुत दुखी हुई। अब नगर में पहुंचकर उन्होंने लोगों को संबोधित किया, यह मेरी पत्नी है, यह दासी का काम करेगी। यदि किसी को आवश्यकता है तो धन के बदले आप इसे ले सकते हो। इतने में बूढ़े ब्राह्मण का रूप बनाकर विश्वामित्र आ गए और बोले कि मैं धन देकर इसे खरीदने के लिए तैयार हूं। हार कहाँ है? विश्वामित्र से कहा कि आप इस बालक को भी खरीद लें, क्योंकि मैं इसके बिना आपका कार्य कैसे करूंगी। मेरा ध्यान तो अपने पुत्र में रहेगा, लेकिन इसके वहां होने पर आपका कार्य सुचारू रूप से मैं कर सकूंगी। तब वह ब्राह्मण स्त्री और पुत्र को लेकर अपने घर को चला गया और सामने विश्वामित्र आ गए, अपनी दक्षिणा मांगी। अब राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को दक्षिणा दी, दक्षिणा कम रह गई। तब राजा हरिश्चंद्र ने अपने को चंडाल के हाथ में बेच दिया और दक्षिणा चुकाई। इधर शैब्या ब्राह्मण के घर जाकर दासी का कार्य करने लगी।